आज अपन पढ़ेंगे सिस्टोड के बारे में, ठीक है ना। अब सिस्टोड क्या होता है, निमेटोड क्या होता है, ट्रिमेटोड क्या होता है, इन सब का अपन देखते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं सिस्टोड अर्थात फीताक्रमी, ठीक है ना। क्या पढ़ने वाले अपन, सिस्टोड या फीताक्रमी। अब ये होता क्या है, ये क्या है, एक कृमि है जो पशुओं और मनुष्यों की आंतों में पाया जाता है। देख, सिस्टोड एक कृमि है, पैरासिटोलॉजी पढ़े, कृमि होगा जो कहाँ पाया जाता है, मनुष्यों और पशुओं की आंत में पाया जाता है। अब ये दिखता कैसा है, तो इसका शरीर कई खंडों का बना होता है तथा प्रत्येक खंड में नर व मादा जनेंद्रिया होती है। इनका शरीर मोटे क्यूटिकल से ढका रहता है। क्या होता है, इनका शरीर कई खंडों में बना होता है और प्रत्येक खंड में नर और मादा जनेंद्रिया होती है और शरीर के ऊपर क्या, मोटा क्यूटिकल का आवरण भी इसके ऊपर रहता है। इसका कृमि लार्वा के रूप में मल के साथ बाहर निकलता है। इसके साथ लार्वा के रूप में कैसे निकलेगा, मल के साथ। और यह लार्वा मध्यवर्ती पोषक बोले तो इंटरमीडिएट होस्ट जैसे भेड़, बकरी, सूअर के शरीर में चारा, दाना आदि के साथ प्रवेश कर अनेक रूपों में विकसित होता है। इस अवस्था में इसे सिस्ट या ब्लेडर वर्म कहा जाता है। क्या हुआ, इसका लार्वा मल के साथ बाहर आ गया, ठीक है ना। मल के साथ बाहर आने के बाद क्या हुआ, इंटरमीडिएट होस्ट। इंटरमीडिएट होस्ट को क्या, कौन से है, भेड़, बकरी और सूअर। इन मल के साथ बाहर आया, फिर इंटरमीडिएट होस्ट के शरीर में चारा या दाना कहीं भी चरने जाएंगे तो उनके साथ इनके शरीर में प्रवेश कर गया और विकसित हो गया। इस अवस्था को क्या कहेंगे, सिस्ट या ब्लेडर वर्म। यानी कि लार्वा मल के रूप में बाहर आया और भेड़ बकरी के द्वारा खा लिया गया और विकसित हो गया। इस अवस्था को क्या कह दिया, सिस्ट या ब्लेडर वर्म कहा जाता है, ठीक है ना। अपन सिर्फ मेन पॉइंट देखेंगे जो वेरी मोस्ट रहेंगे वो, बाकी फालतू की चीज़ें पढ़ने से कोई मतलब भी नहीं है, कंपटीशन के हिसाब से ओनली, ठीक है ना। फिर इसकी लाइफ साइकिल में क्या है, सभी फीताक्रमियों का जीवन चक्र अप्रत्यक्ष होता है। यानी कि जितने भी प्रकार के अपने सिस्टोड होते हैं ना, उन सब की लाइफ साइकिल कैसी होती है, इनडायरेक्ट। समझ में आया यहाँ तक। कभी डायग्राम में देखते हैं अपन, ये क्या है, ये एक सिस्टोड है। सिस्टोड दिखता कैसा, ये आगे जो लंबे लंबे इसके चूसक पाए जाते हैं सिस्टोड के शरीर पर, ठीक है ना। और ये बहुत सारे प्रकार के खंड है यहाँ पर, ये तो इनका शरीर क्या है, खंडों में विभाजित है, ठीक है ना। और ये दो डाट है ना, ये नर और मादा जनेंद्रिय थी। ये क्या है, नर जनेंद्रिय है, ये मादा जनेंद्रिय है। और इसके ऊपर जो आवरण होता है ना, ये आवरण, ये क्या कहलाता है, क्यूटिकल कहलाता है। ये सिस्टोड है। तो लाइफ साइकिल कैसा होता है इसका, इनडायरेक्ट होता है, केवल एक को छोड़कर। किसको, हाइमेनोलेफिस नाना को छोड़कर सभी फीताक्रमियों का जीवन चक्र अप्रत्यक्ष बोले तो इनडायरेक्ट होता है, ठीक है ना। अब इसकी लाइफ साइकिल दो प्रकार से चलती है, एक यूसिस्टोडा प्रकार की लाइफ साइकिल और कोटाइलोडा होती है, ठीक है ना। अपन को ज़्यादा डिटेल नहीं जानना है, ऊपर ऊपर ही देखते हैं। यूसिस्टोडा की जो लार्वल स्टेज होती है वो सिस्टीसर्कोइड होती है, ठीक है ना। जो यूसिस्टोडा होता है इसकी लार्वल स्टेज क्या होती है, सिस्टीसर्कोइड, जबकि कोटाइलोडा की लार्वल स्टेज होती है कोरासीडियम। यूसिस्टोड की सिस्टीसर्कोइड होती है, कोटाइलोडा की कोरासीडियम होती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं अब अपन, ये देखिए, कोटाइलोडा में दो इंटरमीडिएट होस्ट की आवश्यकता होती है। जो कोटाइलोडा है ना, इसमें कितने इंटरमीडिएट होस्ट की आवश्यकता होती है, दो। पहला प्रोसर्कोइड, ये फर्स्ट लार्वल स्टेज होती है इसमें कोटाइलोडा में, ठीक है ना। और फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट क्या, क्रस्टेशियन ग्रुप। प्लूरोसर्कोइड सेकंड लार्वल स्टेज है और सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट आते फिश। समझिए, कोटाइलोडा में कितने इंटरमीडिएट होस्ट की आवश्यकता होती है, दो इंटरमीडिएट होस्ट की आवश्यकता है। फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट क्या आ जाता है इसमें, क्रस्टेशियन ग्रुप। क्रस्टेशियन ग्रुप के अंतर्गत लार्वल स्टेज क्या होती है, प्रोसर्कोइड। सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट फिश होती है और इसकी जो लार्वल स्टेज होती है प्लूरोसर्कोइड होती है, ठीक है ना। सिस्टोड क्या होता है, कई खंडों में इनका शरीर बटा हुआ रहता है, प्रत्येक खंड में नर और मादा ज्ञानेंद्रिया होती है, शरीर क्यूटिकल से ढका हुआ रहता है, ठीक है ना। और ये चारा, पानी, दाने के साथ
गाय भैंस भेड़ बकरी के अंदर प्रवेश कर गया और वहाँ पर विकसित हो गया तो इस विकसित अवस्था को सिस्ट या ब्लेडर वर्म कहेंगे। लाइफ साइकिल इनडायरेक्ट होता है हाइमेनोसिफिलिस लाला को नाना को छोड़कर, और यूसिस्टोडा की लार्वल स्टेज सिस्टिसर्कोटा कोटाइलोडा की कोरासीडियम होती है। कोटाइलोडा में 2 इंटरमीडिएट होस्टिक की आवश्यकता होती है। फर्स्ट में क्रस्टेशियन ग्रुप आ जाता है और सेकंड में आ जाता है फिश। अगला अपन देखते हैं निमेटोड। देखो निमेटोड को और कौन कौन से नाम से जाना जाता है? सूत्रकृमि, निमेटोड या गोलकृमि या मलसर्प के नाम से इसको जाना जाता है। किस किस नाम से? सूत्रकृमि, निमेटोड, गोलकृमि और मलसर्प के नाम से इसको जाना जाता है। अब इसका शरीर कैसा होता है? इसका शरीर बनावट में अखंडित होता है, ठीक है ना। सिस्टोड का कैसा था? खंडित था, और इसका कैसा? अखंडित। लंबे पतले धागे जैसा, यानी धागा आता है ना अपना सूती का लंबा पतला, वैसा धागे जैसा इसका शरीर होता है। और आहार नलिका पूर्ण विकसित होती है, ठीक है ना। इसकी जो आहार नलिका होती है वो क्या होती है? पूर्ण रूप से विकसित होती है निमेटोड की। मुख अगले सिरे पर होता है परंतु रक्त परिवहन व श्वसन तंत्र नहीं होते हैं। देखो मुंह होता है इनके आगे, लेकिन क्या क्या नहीं होता है? ना तो इसमें रक्त परिवहन और श्वसन तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है इसमें। किसमें? सूत्रकृमि में। नर और मादा अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। और लाइफ साइकिल कैसी होती है इसकी? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही प्रकार की होती है, जबकि सिस्टोड की केवल इनडायरेक्ट थी, इसकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों। देखिए समझिए, सूत्रकृमि या निमेटोड या गोलकृमि या मलसर्प, इसका शरीर बनावट में अखंडित होता है, लंबे पतले धागे जैसा होता है। एक धागे को देख लो बस, वैसा कैसा होता है इसका, ठीक है ना। आहार नलिका पूर्ण विकसित होती है। आहार नलिका तो विकसित होती है, लेकिन रक्त परिवहन तंत्र और श्वसन तंत्र क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। नर और मादा अलग अलग होते हैं। और लाइफ साइकिल कैसा होता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का होता है। इतना ही, बाकी डिटेल अपन फिर आगे पढ़ेंगे, उसमें फिर डिटेल देखेंगे। आगे कुछ आता है, देखो। कुत्ते का हुक वर्म एनकाइलोस्टोमा कैनाइनम, यानी कि कुत्ते का जो हुक वर्म है ना वो क्या कहलाता है? एनकाइलोस्टोमा कैनाइनम। घोड़े का रेड वर्म स्ट्रोंगाइलस स्पीसीज। सुअर की छोटी आंत का बड़ा गोलकृमि, यानी कि छोटी आंत में पाया जाने वाला बड़ा गोलकृमि, किसका? सुअर का, एस्केरिशुम। घोड़े की छोटी आंत का बड़ा गोलकृमि पेरा एस्केरिश इक्वोरम। घोड़े का पिनवर्म ऑक्सीयूरस इक्वाई। मुर्गी का पिनवर्म सुबुलस ब्रह्मपटी। गाठकृमि इसोफेगो स्टोमम। कुत्ते का हुक वर्म एनकाइलोस्टोमा कैनाइनम, ठीक है ना, एनकाइलोस्टोमा कैनाइनम। बिल्ली का हुक वर्म एनकाइलोस्टोमा ट्यूबिफार्मिंग। पोल्ट्री का गेप वर्म सिनगेमस ट्रेकी। सुअर का वृक्ककृमि स्टेफेनुरस डेंटेटस। और सबसे बड़ा निमेटोड डिक्टियोफाइमा रिनेल, ठीक है ना। देखिए एक बार समझिए इसको, सेकेंड। जो कुत्ते का जो हुक वर्म होता है उसको क्या कहते हैं? एनकाइलोस्टोमा कैनाइनम, कुत्ते का हुक वर्म कहलाता है। घोड़े का रेड वर्म स्ट्रोंगाइलस स्पीसीज। सुअर की छोटी आंत का बड़ा गोलकृमि, यानी कि सुअर की छोटी आंत में पाया जाने वाला बड़ा गोलकृमि एस्केरिस सुम। घोड़े की छोटी आंत का बड़ा गोलकृमि पेरा एस्केरिस इक्वोरम। घोड़े का पीन वर्म, ठीक है ना, घोड़े का पीन वर्म ऑक्सीयूरस इक्वाई। मुर्गी का पीन वर्म सुबुलस ब्रह्मपटी। गाठकृमि इसोफेगो स्टोमम। कुत्ते का हुकवर्म एनकाइलोस्टोमा कैनाइनम। बिल्ली का हुकवर्म एनकाइलोस्टोमा ट्यूबिफार्मिंग। पोल्ट्री का गेपवर्म सिनगेमस ट्रेकी। सुअर का वृक्ककृमि स्टेफेनुरस डेंटेटस। सबसे बड़ा निमेटोड डिक्टियोफाइमा रिनेल। आगे देखते हैं अपन, देखो क्या रोमंथी पशु की आंत में पाए जाने वाला धागा कृमि, यानी कि रूमिनेंट्स में पाया जाने वाला धागा कृमि, ठीक है ना।
अब धागा कृमि किसके जैसा, निमेटोड, जो धागे जैसा दिखाई दे रहा था, ठीक है ना। क्या है, स्ट्रोंगाइलोइड्स पेपिलोसस, ठीक है। सबसे बड़ा पैरासाइट, इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा पैरासाइट क्या कहलाता है, मैक्रोकेंथोराइनेकस हिरुडिनेशियस। सबसे बड़ा निमेटोड तो नाम भी सबसे बड़ा, सबसे बड़ा पैरासाइट, सबसे बड़ा पैरासाइट क्या है, मैक्रोकेंथोराइनेकस हिरुडिनेशियस। कुत्ते के इसोफेगस में पाया जाने वाला कृमि या ट्यूमर वर्म स्पाइरोसर्का लुपी, यानी कि जो कुत्ते के इसोफेगस में पाया जाता है ना, वो क्या कहलाता है, स्पाइरोसर्का लुपी। सुअर के लंग्स में पाया जाने वाला कृमि, यानी कि सुअर के फेफड़ों में, मेटास्ट्रोंगाइलस इलोंगेटस, ठीक है ना। और चूहे के लंग्स में पाया जाने वाला कृमि, जियोस्ट्रोंगाइलस कैंटोनेंसिस, ठीक है ना। कुत्ते का हृदय कृमि, डायरोफाइलेरिया इमिटिस। गाय व भेड़ के एबोमेजम में पाए जाने वाला कृमि, गाय व भेड़ के एबोमेजम में हिमोनकस सिमिलिस, ठीक है ना। गाय व भैंस की आँख में पाया जाने वाला कृमि थैलेजिया रोडेसी कहलाता है, ठीक है ना। गाय भैंस के कान में, भैंस के कान में पाए जाने वाला कृमि स्टेफेनोफाइलेरिया जहीरी कहलाता है। भैंस के कान में पाया जाने वाला स्टेफेनोफाइलेरिया जहीरी। मुर्गी की आँख में पाया जाने वाला कृमि ऑक्सीस्पाइरूरा मानसोनी कहलाता है, ठीक है ना, मुर्गी की आँख में। डबल पार्ट टेपवर्म ऑफ डॉग डाइफाइलिडियम कैनाइनम, ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि डबल पार्ट टेपवर्म ऑफ डॉग किसे कहते हैं, डाइफाइलिडियम कैनाइनम। कुत्ते की छोटी आंत में पाया जाने वाला सबसे छोटा फीता कृमि इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस। समझिए एक बार और सुनना ध्यान से। रोमंथी पशु की आंत में पाया जाने वाला धागा कृमि, जो रोमंथी पशु उनकी आंत में पाया जाने वाला धागा कृमि क्या कहलाता है, स्ट्रोंगाइलोइड्स पेपिलोसस। सबसे बड़ा पैरासाइट मैक्रोकेंथोराइनेकस हिरुडिनेशियस। कुत्ते का इसोफेगस में पाया जाने वाला कृमि या ट्यूमर वर्म स्पाइरोसर्का लुपी। सुअर के लंग्स में पाया जाने वाला मेटास्ट्रोंगाइलस इलोंगेटस। चूहे के लंग्स में पाया जाने वाला एंजियोस्ट्रोंगाइलस कैंटोनेंसिस। कुत्ते का हृदय कृमि डायरोफाइलेरिया इमिटिस। गाय व भेड़ के एबोमेजम में पाया जाने वाला कृमि हिमोनकस सिमिलस। गाय व भैंस की आँख में पाया जाने वाला कृमि थैलेजिया रोडेसी। भैंस के कान में पाया जाने वाला कृमि स्टेफेनोफाइलेरिया जहीरी। मुर्गी की आँख में पाया जाने वाला कृमि ऑक्सीस्पाइरूरा मानसोनी। डबल पार्ट टेपवर्म ऑफ डॉग्स डाइफाइलिडियम कैनाइनम। कुत्ते की छोटी आंत में पाए जाने वाला सबसे छोटा फीता कृमि इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस। इनमें कुछ समझने लायक तो है नहीं, ये अपन को रटना ही पड़ेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आ जाएगा यहाँ से और ये वेरी मोस्ट है।